बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक रीजन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, चौधरी मोहम्मद आसम वहीद, योर ट्यूटर्स कंप्यूटर साइंस आपसे मुखातब हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के चैप्टर लेक्चर नंबर 5 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर हेडर फाइल एंड यूज़। हेडर फाइल क्या होता है, उसका इस्तेमाल, उसके बाद एक्सप्लेन मेन फंक्शंस, व्हाट डू यू मीन नो अबाउट द सी स्टेटमेंट्स। इन हम तीन चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। एक तो हेडर फाइल क्या होती है, उसका इस्तेमाल, व्हाट आर द हेडर फाइल एंड यूज्ड, उसके बाद मेन फंक्शन, उसके बाद व्हाट डू यू नो अबाउट सी स्टेटमेंट्स। डिफरेंट हेडर फाइल क्या होती हैं? हेडर फाइल आर कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। हेडर फाइल जो होता है वो कलेक्शन जो होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन का, टू परफॉर्म ए डिफरेंट टास्क, जो मुख्तलिफ टास्क को परफॉर्म कर रही होती है। देयर आर मैनी हेडर फाइल यूज इन प्रोग्राम्स, डिफरेंट पर्पजेज़। बहुत ज़्यादा हेडर फाइल्स हैं, डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ईच हेडर फाइल कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस। हर हेडर फाइल जो होती है वो डिफरेंट किस्म के प्री डिफाइंड फंक्शंस रखती है। प्री डिफाइंड फंक्शन यूज डिफरेंट क्या होते हैं? ऐसे फंक्शन को कहा जाता है जो पार्ट ऑफ लैंग्वेज हो, जो डेवलपर ऑफ लैंग्वेज प्रोग्राम के सॉफ्टवेयर के अंदर उसको मेंशन कर देता है, उसको प्री डिफाइंड फंक्शन कहा जाता है। मैनी हेडर फाइल कैन बी यूज इन वन प्रोग्राम्स, यानी एक प्रोग्राम्स के अंदर बहुत ज़्यादा हेडर फाइल को यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड्स। जितने आपने फंक्शन प्रोग्राम में यूज़ करने हैं उसी हिसाब से हम हेडर फाइल को भी प्रोग्राम में ऐड करते हैं। हेडर फाइल्स की एक्सटेंशन जो होती है स्टूडेंट्स वो .h होती है। यानी जब भी आप हेडर फाइल को यूज़ करते हैं उसकी एक्सटेंशन जो होती है वो .h होती है। हेडर फाइल मस्ट बी इंक्लूड इन प्रोग्राम्स बिफोर कॉलिंग एनी ऑफ इट्स फंक्शन इन यूज़ इन प्रोग्राम्स। बहुत ज़्यादा हेडर फाइल्स हैं, आप जब भी आप किसी फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं उसकी हेडर फाइल को लाजमी प्रोग्राम के अंदर शामिल किया जाए। इसमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होता है, इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ होता है किसी भी हेडर फाइल को प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। यानी इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का काम क्या होता है? हेडर फाइल को प्रोग्राम में ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। दीज फाइल आर प्रोवाइडेड बाय सी कंपाइलर सिस्टम। इसको हेडर फाइल को सी कंपाइलर सिस्टम के लिए इसको प्रोवाइड किया जाता है। नॉर्मली हेडर फाइल जो होता है इंक्लूड सब डायरेक्टरी में स्टोर होती है। जब आप प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं, टर्बो सी को इंस्टॉल करते हैं, टीसी एडिटर्स को इंस्टॉल कर रहे होते हैं डियर स्टूडेंट, तो उसके बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर जो होता है जहाँ पे इसको हेडर फाइल को स्टोर किया जाता है वो इंक्लूड सब डायरेक्टरीज होते हैं। अब डायरेक्टरीज क्या होती है? जब आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें फोल्डर कहते हैं इसको। जब आप लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसको डायरेक्टरी बोला जाता है। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग विंडो की बात करते हैं तो उसको फोल्डर बोलते हैं। जब आप लैंग्वेज की बात करते हैं तो फोल्डर को डायरेक्टरी कहा जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि हेडर फाइल कहाँ पे स्टोर होती है। आप कहाँ से इसको देख सकते हैं? तो हेडर फाइल को नॉर्मली जो होता है इंक्लूड सब डायरेक्टरी के अंदर स्टोर किया होता है। नेम ऑफ हेडर फाइल रिटन इन एंगल ब्रैकेट्स। हेडर फाइल का जो नाम होता है हम एंगल ब्रैकेट्स में लिखते हैं, यानी एंगल ब्रैकेट में उसको हेडर फाइल का नाम लिखा जाता है। हेडर ब्रैकेट्स का नाम आप डबल कोड में भी लिख सकते हैं। हेडर फाइल का नाम डियर स्टूडेंट आप डबल कोड में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी का। आप इसको एंगल ब्रैकेट में लिख लें या डबल कोड में लिख लें। आफ्टर हैश इंक्लूड, आफ्टर हैश इंक्लूड कब की बात है, कब लिखेंगे इसका नाम? आफ्टर हैश इंक्लूड कीवर्ड्स के बाद, यानी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद आप इसका नाम एंगल ब्रैकेट्स के अंदर या डबल कोड में लिखेंगे। इसका सिंटैक्स क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? हेडर फाइल का हैश इंक्लूड्स, हेडर फाइल नेम किस में लिखा जाएगा? एंगल ब्रैकेट में लिखा जाता है। अदर जो होता है हेडर फाइल को लिखने के लिए आप डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसको लिखने का तरीक़ेकार क्या होगा? हैश इंक्लूड्स, नेम ऑफ हेडर फाइल किस में लिखी जाएगी? डबल कोड में लिखी जाएगी। नेम ऑफ हेडर फाइल किस में लिखी जाएगी? डबल कोड में लिखी जाएगी इसको। इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। हैश इंक्लूड्स एंगल ब्रैकेट में stdio.h, हैश इंक्लूड डबल कोटेशन के अंदर conio.h। इसके बाद अदर एग्जांपल भी हो सकती है डियर स्टूडेंट्स। हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स के अंदर आप maths.h भी कर सकते हैं। अब यहाँ भी एग्जांपल दे रहे हैं हम लोगों ने, दो एग्जांपल मैंने डियर स्टूडेंट दी है आपको। हैश इंक्लूड्स नेम ऑफ हेडर फाइल इज एंगल ब्रैकेट्स आ जाएगा। हैश इंक्लूड नेम ऑफ एंगल ब्रैकेट्स की बजाय आप क्या काम कर सकते हैं? डबल कोड में लिख सकते हैं।
stdio.h stdio.h स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। किसकी डियर स्टूडेंट एब्रीविएशन होती है? स्टैंडर्ड। STD स्टैंडर्ड्स का होता है, आई से इनपुट आओ से आउटपुट डॉट एच जो होती है वो हेडर फाइल की एक्सटेंशन होती है। इसमें क्या होता है? इट कंटेन द डेफिनेशन ऑफ बिल्ट इन इनपुट आउट फंक्शंस, यानी हेडर फाइल जो है stdio.h है, ये डेफिनेशन रखती है। किस चीज़ की डेफिनेशन रखती है डियर स्टूडेंट? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन की। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन कौन से होते हैं? नॉर्मली हम लोग कौन कौन से यूज़ करते हैं? प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करते हैं हम लोग, और स्कैनफ फंक्शन को यूज़ करते हैं। इसकी डेफिनेशन जो होती है सारी की सारी किसके अंदर पड़ी होती है? stdio.h के अंदर। math.h की बात करते हैं, इसमें क्या होता है? ये भी डेफिनेशन रखती है, जो यूज़ होते हैं प्री डिफाइंड मैथमेटिकल फंक्शन को यूज़ करने के लिए हम क्या काम करते हैं? मैथमेटिक्स के फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं। उसकी हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे तब आप उसके फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज उसके फंक्शन को डियर स्टूडेंट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम नेक्स्ट आते हैं मेन फंक्शन की तरफ। जब आप एग्जांपल देखते हैं मेन फंक्शन की, जब आप कल एग्जांपल हम लोगों ने शो की थी, उसमें हमने क्या लिखा था? इंक्लूड्स, उसके बाद था एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हेडर फाइल्स, उसके बाद था वाइड मेन, और उसके बाद पैरेंथेसिस एम्प्टी थी, और ये करली ब्रेसेस थी बॉडी ऑफ द सी प्रोग्राम्स। डियर स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे मेन फंक्शन को। जब हमने कल एग्जांपल को शो किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 4 में हमने इसको मेंशन किया था कि मेन फंक्शन क्या होता है। अब मेन फंक्शन इज़ अ प्लेस वेयर द एग्जीक्यूशन सी प्रोग्राम स्टार्ट। ये मेन फंक्शन वो जगह होती है जहाँ पे सी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, यानी आप ये मेन फंक्शन जब प्रोग्राम में यूज़ करते हैं वो जगह होती है जहाँ से सी प्रोग्राम स्टार्ट होता है। कंट्रोल इंटर द मेन फंक्शन एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट। कंट्रोल मेन फंक्शन से दाखिल होता है और उसकी बॉडी में जितनी भी स्टेटमेंट होती है उसको चलाना शुरू कर देता है। सारी इस स्टेटमेंट कंटेन द मस्ट ऑफ द मेन फंक्शन। जितने भी आप प्रोग्राम बनाएंगे डियर स्टूडेंट उसमें मेन फंक्शन को लाजमी इस्तेमाल करेंगे। इन केस अगर आप मेन फंक्शन को इस्तेमाल नहीं करते, प्रोग्राम कैन बी कंपाइल्ड बट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। अगर आप प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन को इस्तेमाल नहीं करते, प्रोग्राम कंपाइल तो होगा लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसकी एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट कैन बी रिटन मेन फंक्शन। कोई भी स्टेटमेंट की तादाद आप मेन फंक्शन की बॉडी में लिख सकते हैं। इट इज़ इनक्लोज इन मेन ब्रेसिस। इसको किस में बंद किया जाएगा? ब्रेसिस में बंद किया जाएगा। जब आप इसको मेन फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसमें क्या काम करते हैं? एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट कैन बी रिटन इन द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। कोई भी तादाद हो सकती है, 2 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट आप उसकी बॉडी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। बॉडी किस में लिखी? मेन फंक्शन की बॉडी इनक्लोज किस में की जाएगी? ब्रेसिस में की जाएगी। इसको करली ब्रेसिस भी कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स। इसका सिंटैक्स क्या होता है? वाइड मेन वाइड, ये क्या होगा? पैरेंथेसिस में लिखा जाएगा। ये वाइड जो होता है ये उसकी आउटपुट आती है, आउटपुट होती है। ये रिटर्न वैल्यू आती है फंक्शन को जब आप कॉल करते हैं। अब यहाँ पे वाइड लगा हुआ, वाइड मीन नो रिटर्न वैल्यू। जब आप वाइड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब इस फंक्शन से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होती। जब आप फंक्शन को लगाते हैं इसका सिंटैक्स क्या था? वाइड मेन वाइड्स, पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है। अब जब हम इसकी डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं वाइड कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं। वाइड क्या था? बतौर आउटपुट यूज़ होता है। ये फंक्शन से कौन सी वैल्यूज़ को वापस लेना होता है। वाइड मीन रिटर्न वैल्यूज़ होती है। अगर वाइड लगा देते हैं इसका मतलब कोई भी वैल्यू इस फंक्शन से रिटर्न नहीं होती। मेन क्या चीज़ है? नेम ऑफ फंक्शन है। मेन क्या चीज़ है? ये नेम ऑफ फंक्शन है, जिस फंक्शन को आप कॉल कर रहे होते हैं। और जो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, पैरेंथेसिस में लिखा हुआ वाइड, ये बतौर इनपुट यूज़ होता है, आर्गूमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये आर्गूमेंट्स होते हैं। वाइड मीन क्या होगा? नो आर्गूमेंट आर एक्सेप्टेड। यानी कोई भी आर्गूमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। वाइड जो होता है, अगर आप इसको पैरेंथेसिस को एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं और या वाइड लगा लें, इसका मतलब कोई भी आर्गूमेंट ये फंक्शन एक्सेप्ट नहीं करता।
जो इंस्ट्रक्शन जो होती है इसके अंदर डियर स्टूडेंट मेन फंक्शन के अंदर क्या काम करती है, प्रोग्राम के लॉजिक को इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए इस्तेमाल होती है। जितनी भी आप कर्ली ब्रेसेस में स्टेटमेंट लिखेंगे वो इंस्ट्रक्शन होगी, इसके ऊपर प्रोग्राम के लॉजिक को इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आ रहा है वो किसके लिए है, वो सी स्टेटमेंट के लिए। सी स्टेटमेंट क्या होती है, एक्चुअली ये प्रोग्राम्स होता है जो प्रोग्राम की कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी जाती है प्रोग्राम की लॉजिक को इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज इज़ द इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर। स्टेटमेंट क्या होती है, ये इंस्ट्रक्शन होती है सी लैंग्वेज के अंदर किसको, कंप्यूटर्स को। क्या काम करने के, टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क, किसी मखसूस टास्क को परफॉर्म करने के लिए ये कंप्यूटर को हदायत दी जाती हैं स्टेटमेंट के तौर पर। स्टेटमेंट रिटन इन ब्रैकेट्स, स्टेटमेंट को ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। कौन सी ब्रैकेट्स होती है, आफ्टर द मेन फंक्शन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप इस स्टेटमेंट को लिखते हैं। कंप्यूटर परफॉर्म दीज इंस्ट्रक्शन वन बाय वन इन अ सीक्वेंस। जैसे आपने डियर स्टूडेंट स्टेटमेंट को लिखा होगा उसके अंदर प्रोग्राम की बॉडी के अंदर उनको एक एक करके कंप्यूटर क्या काम करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। ई स्टेटमेंट टर्मिनेटेड बाय सेमी कोलन। हर स्टेटमेंट के जो एंड पे होगा, जब आप उसको स्टेटमेंट को एंड करेंगे उसके एंड पे क्या लगाया जाएगा, सेमी कोलन लगाया जाएगा। फॉर एग्जांपल जब आप प्रोग्राम्स को लिखते हैं तो उसमें उसकी एग्जांपल दे देता हूँ बेटा आपको डियर स्टूडेंट्स। प्रिंट एफ तो यहाँ पे आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। वेलकम का मैसेज शो करवा लें, डबल कोटेशन बंद कर लें, ये इसका सिंटैक्स होगा, ये बॉडी ऑफ सी प्रोग्राम्स होगी। क्योंकि ये क्या काम करती है, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट क्या काम करती है, ये आउटपुट स्टेटमेंट होती है, प्रोग्राम की लॉजिक पर अमल दरामद करवाएगी और वहाँ पे क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर क्या चीज़ लिखी जाएगी, वेलकम का स्क्रीन के ऊपर जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो वेलकम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।